और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ थायराइड नोड्यूल में कैंसर है या नहीं, उसका पता करने के तरीके और उसके लिए होने वाली जांचें। आपने मेरे पहले के वीडियो देख लिए होंगे जिसमें मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है और उसका फंक्शन क्या होता है। अगर नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज वो वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको थायराइड ग्लैंड और उसमें होने वाली बीमारियों का पता लग सके। आइए अब मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूं आज के टॉपिक पे, जो है कि थायराइड नोड्यूल में कैंसर डेवलप हुआ है या नहीं। थायराइड नोड्यूल स्वेलिंग के रूप में नेक में दिखाई देना स्टार्ट होता है, जिसके लिए पेशेंट अपने डॉक्टर से संपर्क करता है। इसके लिए डॉक्टर T3, T4 और TSH जैसे टेस्ट करवाता है जो थायराइड के फंक्शन को शो करते हैं। इसके अलावा कभी कभी एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाया जाता है, बट ये कोई भी ब्लड टेस्ट ये प्रूव नहीं कर सकते कि नोड्यूल बिनाइन है या कैंसरस। ब्लड टेस्ट के साथ सबसे पहले बेसिक टेस्ट जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वह है अल्ट्रासाउंड नेक। अल्ट्रासाउंड नेक में थायराइड के साइज, उसकी ब्लड सप्लाई, अगर कोई नोड्यूल है तो उसकी शेप, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल से रिपोर्ट में लिखा जाता है। नोड्यूल की डिस्क्रिप्शन के अलावा अगर गर्दन में कोई गांठें यानी कि लिम्फ नोड है तो उनके भी साइज और लोकेशन को एक्सप्लेन किया जाता है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में वो कौन से साइन हैं जो ये शो करते हैं कि ये कैंसर हो सकता है। नोड्यूल के कैरेक्टरिस्टिक, उसकी लंबाई और चौड़ाई का साइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर नोड्यूल टॉलर देन वाइड है, मींस कि अगर वो लंबाई में ज्यादा है चौड़ाई में कम है, तो ये कैंसर की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा नोड्यूल में कैल्सिफिकेशन है या साथ में लिम्फ नोड भी बढ़े हुए हैं तो ये भी कैंसर का एक साइन हो सकता है। इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टिंग को हम रेडियोलॉजी की भाषा में टायराइड्स बोलते हैं। सो अगर आपके रेडियोलॉजिस्ट ने या अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने टायराइड्स 1 या 2 लिखा है, दैट मींस चांसेस ऑफ कैंसर इज वेरी वेरी लो। बट अगर उसने 3 या 4 लिखा है तो चांसेस इज मॉडरेट। बट अगर रिपोर्ट में टायराइड्स 5 है तो चांस ऑफ कैंसर इज वेरी हाई। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये सब भी बताया जाता है कि नोड्यूल कितने प्रतिशत सॉलिड है और कितना सिस्टिक है, मींस उसमें कितना फ्लूइड और पानी भरा हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन नोड्यूल के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में काम आती है। अगर अल्ट्रासाउंड में एक से ज्यादा नोड्यूल है तो हर एक नोड्यूल की डिस्क्रिप्शन जरूरी है, और अगर नहीं दी गई है तो आप अपने रेडियोलॉजिस्ट से इसकी जानकारी लें। तो ये तो हुई अल्ट्रासाउंड के बारे में बात। अगर ये कंफर्म करना पड़े कि कैंसर है या नहीं तो CT या MRI का स्कैन जरूरी है, तो इसका जवाब है नहीं। CT या MRI कैंसर की कंफर्मेशन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि कैंसर प्रूव होने के बाद सर्जरी से पहले स्टेजिंग के लिए किया जाता है। कैंसर है या नहीं ये प्रूव करने के लिए अल्ट्रासाउंड की सहायता से एक निडल टेस्ट किया जाता है। उसकी स्लाइडें बनाकर हम उसको पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, जो ये कंफर्म करता है कि नोड्यूल में कैंसर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट के दिमाग में आता है कि नोड्यूल अगर अल्ट्रासाउंड पे दिख रहा है तो क्या उसका निडल टेस्ट करवाना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। टायराइड्स 1 या 2 में FNAC की जरूरत नहीं होती है। टायराइड्स 3 में अगर नोड्यूल 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा है और टायराइड्स 4 में अगर ये साइज 1.5 सेंटीमीटर है तो निडल टेस्ट की जरूरत है। अगर ये साइज छोटे हैं तो केवल ईयरली फॉलोअप ही जरूरी है। टायराइड्स 5 के मोस्टली लीजन्स की FNAC जरूरी है। कुछ पेशेंट में अल्ट्रासाउंड के फॉलोअप में भी अगर साइज बढ़ा हुआ मिला है तो उसका क्या करना चाहिए? अगर नोड्यूल की ग्रोथ 20% से ज्यादा है या ईयरली 2 mm से ज्यादा नोड्यूल बढ़ रहा है तो उसकी निडल जांच जरूरी है। अगर मैं कैंसर के रिस्क की बात करूं तो डिफरेंट टायराइड्स में ये डिफरेंट परसेंटेज में होता है। जैसे कि टायराइड्स 1 या 2 में कैंसर के रिस्क 2% से भी कम है, जबकि टायराइड्स 3 या 4 में ये लेस देन 10% है। बट अगर टायराइड्स 5 रिपोर्ट में लिखा गया है तो 35% चांस है कि थायराइड के नोड्यूल में कैंसर डेवलप हो चुका है। फाइनली अब बात करते हैं निडल टेस्ट की या बायोप्सी की। अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे डॉक्टर ने निडल टेस्ट बोला है तो उसकी रिपोर्टिंग बेथेस्डा के सिस्टम से की जाती है। मींस FNAC की रिपोर्ट में अगर आपकी रिपोर्ट में बेथेस्डा 1 लिखा है, दैट मींस कि ये नॉन डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके लिए रिपीट अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC या बायोप्सी करनी पड़ेगी। अगर ये बेथेस्डा 2 है तो ये कम्प्लीटली नॉन कैंसरस है। बट अगर आपकी रिपोर्ट में बेथेस्डा 3, 4 या 5 लिखा है तो कैंसर का सस्पिशन हाई है और इसके लिए मॉलिक्यूलर टेस्ट करवाए जाएंगे।
या फिर डायरेक्टली सर्जरी करके हम उस सैंपल को टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। और अगर रिपोर्ट में बेथेस्डा 6 लिखा गया है तो ये कंफर्म कैंसर है और इसके लिए आगे की जांचें करके इसकी सर्जरी की जाएगी। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो नॉन कैंसरस नोड्यूल जो टायराइड्स 1 और 2 हैं और एफएनएसी पे बेथेस्डा 2 हैं, तो उसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है आरएफए या माइक्रोवेव, जिनके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा थायराइड नोड्यूल्स की ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।